हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस आज मार्केट में क्या हुआ, ठीक है। और सबसे पहले हम समझेंगे एफआईज का डाटा। तो गाइस बड़े प्लेयर बाजार के अंदर क्या कर रहे हैं, ठीक है, जो डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एफआईआईज आज फिर एक सेल ऑफ करके गए कैश मार्केट के अंदर, ठीक है। डीआईएस ने उसके मुकाबले 2481 करोड़ बाय करके गए, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन का डाटा देखें तो यहाँ पे देखिए डाटा कितना बड़ा है। यहाँ पे 13,434 करोड़ रुपए जो है ये सेल करके गए हैं। तो गाइस कल के सेशन में एफआईआई ने क्या किया था, कल के सेशन में बाय करके गए थे, ठीक है। एफआईआई कल के सेशन में एफआईआई बाय करके गए थे कितना, 37,000 करोड़, ठीक है। 37 के सीआर बाय करके गए थे और आज जो है ये सेल करके गए हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये डाटा 13 नवंबर का था, ठीक है। जो ये पैसा छोड़ के गए थे आज के लिए, ठीक है, उसका एक रिएक्शन आपने देखा किसके अंदर, निफ्टी के अंदर, ठीक है। जो एफआईआई ये बड़ा काम कर रहे हैं आप इसको समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स के अंदर अगर आप एक ट्रेडर अगर ऑप्शन के अंदर काम कर रहा है, रिटेल ट्रेडर, ठीक है, और ऑप्शन के अंदर अगर वो इसके पैसे को नहीं समझ रहा, एफआईआई के पैसे को, कि ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं निफ्टी के अंदर, कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, कितना बड़ा ये काम कर रहे हैं फिन निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। आज डबल एक्सपायरी थी ना सेंसेक्स की, तो कैसे ये बाजार के अंदर एक मूवमेंट को पैदा कर रहे हैं। आज आपने देखा निफ्टी को ऊपर जाते हुए, ठीक है, कहां पे 23,700 के लेवल पे जाते हुए, लेकिन 700 के बाद वो पूरा नीचे आ गया। बैंक निफ्टी आज आपने देखा 50,700 के पास जाते हुए, 50,600 के पास जाते हुए, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी भी ऊपर से नीचे गिरा। फिर निफ्टी कितना ऊपर गया, ठीक है, वो भी नीचे गिरा। तो गाइस ये प्रेशर यही है 13,434 करोड़ का जो सेल ऑफ है ना, और छोटा सा पैसा एक कैश मार्केट के अंदर सेल ऑफ करके इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट कमा लिया। निफ्टी को भी गिरा दिया, बैंक निफ्टी को भी गिरा दिया, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं अपने हाई से बैंक निफ्टी ने करीब करीब लो जो है 50,500 के ऊपर का हाई है, और ठीक है, और 50,000 के नीचे का इसका लो है, ठीक है। तो मतलब जो ऊपर से नीचे करीब करीब 600 पॉइंट किसने, बैंक निफ्टी ने अपने गवा दिए, ठीक। और वो क्यों गया नीचे, क्योंकि एफआईआई लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। और आपने देखा ना इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वो कैसे काम करके गए, ठीक है, तो इसीलिए ये बाजार गिरा। उसी प्रकार निफ्टी अपने हाई से मान लेना 23,650 के ऊपर गया था, ठीक है। 23,650 से निफ्टी ने जो लो बनाया अपना 23,500 नीचे का, मतलब सीधा सीधा 150 पॉइंट से ज्यादा का फॉल किया किसने, निफ्टी ने, ठीक है। तो बड़े प्लेयर एक रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए, ठीक है, रिटेल ट्रेडर को फंसाने के लिए एक मूवमेंट पैदा करते हैं बाजार के अंदर कि मार्केट ऊपर का, ठीक है। लेकिन वहीं से जब एक रिटेल ट्रेडर की एंट्री हो जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है, और वहीं से ये एकदम से बड़ा सेल ऑफ करते हैं। जब तक वो समझ पाए, पोजीशन को काट पाए, तब तक वो बड़ा लॉस खा जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये सस्टेन कराते रहते हैं बाजार को, ठीक है। तो इनके पैसे को समझना है। उसी प्रकार इन्होंने बैंक निफ्टी के अंदर किया, ठीक है। बैंक निफ्टी को इतना ऊपर लेकर गए और लेके जाने के बाद जब ट्रेडर को दिखा दिया कि हाँ आज तो बैंक निफ्टी भागे, क्योंकि एक दिन पहले फॉल किया था ना बड़ा, तो लोगों को यह भी लगता है कि मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब देखो बैंक निफ्टी के साथ क्या किया, नीचे से ऊपर करीब 600 पॉइंट गिरा दिया, ठीक है। तो गाइस मैं आपको यही चीज सिखाने की कोशिश करता हूं। आज आप देखो जाके मेरा टेलीग्राम मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैंने टेलीग्राम पे कौन कौन से लेवल दिए, मैंने लेवल दिया 23,700, 23,600 निफ्टी पी बाय, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कराई। हमें ये पता था कि निफ्टी जो है नीचे आने वाला है, ठीक है। हमने बैंक निफ्टी का लेवल बनाया आप लोगों के लिए
कितने तीन तीन लेवल बनाए। सबसे पहला लेवल बनाया 50-300, 50-300 में हमने अपना टारगेट लिया, ठीक है। हमने बनाया 50-600, ठीक है, 50-600 में हमने अपना टारगेट लिया। और गाइस टारगेट देखिए हमारे कितने बड़े बड़े थे, ठीक है। और हमने फिर सेकंड हाफ के बाद हमने बना दिया 50-200। यहां पे भी हमने करीब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा गेन किए, ठीक है। तो गाइस सबसे बड़ी चीज 600 वाले में हमने करीब 300 पॉइंट गेन किए, ठीक है। इसमें हमने 50-300 वाले में करीब करीब हमने 200 पॉइंट गेन किए, ठीक। तो गाइस ये सारी चीजें आप मेरे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, ठीक है। और उस पे जो हमारे लेवल आ रहे हैं बिल्कुल फ्री आ रहे हैं, फ्री लेवल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जो वॉइस मैसेज के थ्रू आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सुबह आपके लिए एक वीडियो बनाया मॉर्निंग में पूरे का पूरा एक सेटअप बना के देकर गया था कि गाइस 50-600, 50-500, ठीक है, इस तरीके से 50-600, 50-500, 50-700 ये बैंक निफ्टी का आखिरी है। यहां से हमारा क्या बाय होगा, हमारा पी बाय होगा, ठीक। क्यों, हमको मार्केट पहले से पता है, क्यों, हम एनालिसिस करते हैं एफआईआईस का, ठीक है। हम एफआईआईस के हर एक मूवमेंट को जानते हैं। एक बड़ा प्लेयर बाजार के अंदर जो पैसे कमा रहा है, ठीक है, वो किस तरीके से पैसे कमा रहा है एफआईआईस, ठीक है। मैं इसको सिखाने की आपको प्रॉपर वे में कोशिश करता हूं, तभी तो हम इतने बड़े पॉइंट गेन कर पाते हैं। आज भी हमने खूब पैसा कमाया, हमारे ट्रेडर ने खूब पैसा कमाया, ठीक है। वो क्यों कमा पाए, हमारे प्रीमियम मेंबर ने आज पैसा बनाया, क्यों बना पाए, क्योंकि गाइस हमें मार्केट आता है, हमने मार्केट समझाने का तरीका आता है, सिखाने का तरीका आता है, ठीक है। अब गाइस सबसे बड़ी चीज मैं आपको रेगुलर ऑप्शन चेन दिखाता हूं, ठीक है। रेगुलर हर एक चीज बताता हूं। रेगुलर में विक्स के बारे में आपको बताता हूं। मॉर्निंग में सुबह सुबह उठ के आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इस समय नॉर्थ इंडिया में कितनी सर्दी हो रही है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए सुबह सुबह उठ के वीडियो बना रहा हूं। अपनी एक्सरसाइज कुछ देर के लिए स्किप कर रहा हूं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको पूरी ग्लोबल मार्केट बता रहा हूं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, बाजारों के अंदर, और क्यों ये गिरावट आ रही है। मैं प्रॉपर वे में आपको बता रहा हूं कि एनएससी के कुछ रूल ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके जो बाजार में बड़े प्लेयर को नाक खबारा गुजरे, जिसकी वजह से वो लगातार सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। चाइना का स्टिमुलस, ठीक है, ट्रंप का आना, ठीक है, ट्रंप का आना, अमेरिकी इकोनॉमी के अंदर एक चेंज होना, ठीक है। मैं हर एक चीज आपको बताते आ रहा हूं। मैं क्रूड ऑयल के इंपैक्ट को बता रहा हूं। मैं मॉर्निंग में पूरे आपको एशिया के बाजार बता दे रहा हूं कि किस किस तरीके से एक बेस बनता है बाजार के अंदर, ठीक है। और उस बेस से क्या रिएक्शन होना है हमारे निफ्टी में, हमारी बैंक निफ्टी में, ठीक है, कितना ऊपर और कितना नीचे गिर सकता है, वो सारी चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, अभी आप समझिए अपने सेटअप को, ठीक है। हमारा जो सेटअप है वो निफ्टी में क्या रहने वाला है, बैंक निफ्टी में क्या रहने वाला है, ठीक है। अब गाइस सबसे बड़ी चीज, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है मैक्सिमम जो रेंज है वो रेंज है अभी बैंक निफ्टी की 50-500, ठीक है। 50-500 पे अगर ये सस्टेन करती है, ठीक है, और क्लोजिंग करती है 50-500 के ऊपर, तब तो ये 51,000 तक के लेवल आपको देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। 51,000 तक के लेवल अगर ये सस्टेन नहीं करती है, नीचे हो जाती है, तो अब गाइस आपको 50,000 तक के लेवल जो है ऊपर से नीचे दिखेंगे, ठीक है। तो 50,000 तक के लेवल आपको सबसे पहले दिखेंगे। अभी भी ये करीब 180 पॉइंट प्लस है, ठीक है। अगर ये 50,000 सस्टेन नहीं कर पाती है, ठीक है, तब गाइस आपको सबसे पहला जो मूवमेंट मिलेगा वो 49,500 का मिलेगा, किसमें, बैंक निफ्टी में। तो इस लेवल पर बैंक निफ्टी आपको दिखाई दे सकता है इस वीक, ठीक है। और अभी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है नहीं, ठीक है, बैंक निफ्टी आपका खत्म हो चुका है। बैंक निफ्टी एक्सपायरी करेगा मंथली 27 नवंबर को, ठीक है। अब उसी प्रकार अगर मैं सेटअप बनाऊं निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर क्या चाल रह सकती है मैक्सिमम, इसको समझिएगा निफ्टी की चाल को। निफ्टी में गाइस मैक्सिमम जो चाल है वो 23,600 है अभी के लिए,
ठीक है 23,600 अगर ये कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करके क्लोजिंग अगर कर देता है 600 के ऊपर, क्लोजिंग अगर 600 के ऊपर कर देता है तो फिर अगला सेटअप आपको 700 और 800 भी दिख सकता है। ठीक है 23,700 और 23,800 तक के लेवल भी आपको इस वीक आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तब ऐसा होना है, अगर ऐसा नहीं होता है, बाजार एक गिरावट लेता है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है तब इसको सबसे पहला जो क्रॉस करना है वो क्रॉस करना है 23,400। ठीक है 23,400 अगर निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, ठीक है सस्टेन नहीं करता है अगर, तो फिर इसकी एक डाउन साइड खड़ी हो जाएगी। ठीक है तब आपको जो लेवल है इसी वीक 23,000 तक के लेवल आपको किसमें, निफ्टी के अंदर दिखाई दे सकते हैं। अगली एक्सपायरी में। ठीक है तो गाइस इसको भी समझिएगा। ठीक है निफ्टी में अब गाइस अगर मुझे एक सेटअप बनाना है निफ्टी के अंदर काम करने के लिए, ठीक है बैंक निफ्टी में काम करने के लिए, तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले इसको समझिएगा। निफ्टी 23,500 पे क्लोजिंग है। ठीक है अगर मुझे पी बाय करना है तो मैं कैसे करूंगा, 23,650, 23,700, 23,750 ये मेरे रहेंगे पी बाय। ठीक है बैंक निफ्टी की बात करें 50,500, 50,600, 50,700 ये मेरे बाय रहेंगे पी। ठीक है ऊपर से। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैश मार्केट में जो एफआईआईस है वो लगातार क्या कर रहे हैं, वो लगातार सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है सेल ऑफ कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से कॉल राइटर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं डाउन पोजीशन के लिए। ठीक है मार्केट को नीचे दबाने के लिए। ठीक उसी प्रकार अगर मुझे सी का सेटअप बनाना है निफ्टी में तो होगा हमारा 23,400, 23,350 और 23,300 ये हमारे सी बाय होंगे। ठीक बैंक निफ्टी की बात करें 49,600, 49,700 और 49,800 यहां से हमारे सी बाय रहेंगे। ठीक है ये सेटअप इसी प्रकार काम करेगा अप एंड डाउन। बाजार आज भी ऊपर गया नीचे गिरा, ठीक है ऊपर गया नीचे गिरा, मतलब एक बायर वो कहां से खरीद रहा है, नीचे से ऊपर के लिए, एक सेलर ऊपर से बेच रहा है नीचे के लिए। ठीक है तो बाजार में जो इस समय बड़ा पैसा लग रहा है, ठीक है वो डाउन साइड के लिए लग रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है आपका। ठीक है तो इसको समझिएगा। इस सेटअप के लिए आपको निफ्टी की रेंज को करीब करीब 300 पॉइंट लेके जाना होगा, बैंक निफ्टी की रेंज को करीब करीब 600 पॉइंट लेके जाना होगा, फिर निफ्टी की रेंज को इस सेटअप को पकड़ने के लिए करीब करीब 300 पॉइंट की रेंज में चलना होगा। ठीक है और आपको सबसे बड़ी चीज, जब ये सेटअप बनेगा, ठीक है तब मार्केट भी इन प्राइस पे ही होगा। ठीक है तब ये सेटअप आपके एक्टिव होंगे। तो आप देख रहे हो जो पी बाय हो रहे हैं वो हमारे कहां से हो रहे हैं, ऊपर से। जब मार्केट अप जाएगा, ठीक है तब हमारे लेवल ये पी का सेटअप बनेगा। ठीक जब मार्केट नीचे गिरेगा तब हमारा जो है सी का सेटअप बनेगा, सी बाय का। ठीक है तो बस ये इस तरीके से काम होना है, क्योंकि नीचे क्या है, पुट राइटर एक्टिव है। ठीक है नीचे पुट राइटर एक्टिव है तो आप देखेंगे तो कैश मार्केट में डीआईआई खरीद भी रहे हैं। ठीक है तो इनको भी बाजार एक बेस बना सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट अच्छा क्लोजिंग कर देती है, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, यूरोप के जो इंडेक्स हैं, ये यूरोप के जो इंडेक्स हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अमेरिकी बाजार रात को प्लस क्लोजिंग करते हैं। ठीक है तो एक जो लगातार जो 5-6 ट्रेडिंग सेशन से हम निफ्टी के अंदर जो नेगेटिविटी देख रहे हैं, ठीक है शायद एक शॉर्ट कवरिंग भी आपको ऊपर की तरफ आते हुए दिखे। ठीक है तो गाइस इसका भी आप वेट कीजिए। जो हमने सेटअप बनाया है वो नीचे से ही ऊपर का है। ठीक है तो उस सेटअप को समझिए। बाजार में इसी तरीके से कामकाज होता है और मार्केट इसी तरीके से अप एंड डाउन करता है। ठीक है
तो ग्लोबल मार्केट से अगर कोई भी एक अच्छी न्यूज आती है तो मैं मॉर्निंग में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और हम देखेंगे क्या हो सकता है बाजार के अंदर। हम पूरी की पूरी निफ्टी की रेंज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, 300 पॉइंट जाएगी या 400 पॉइंट जाएगी, ठीक है, वीकली लेवल पर, ठीक है। हम बैंक निफ्टी की रेंज को कैलकुलेट करेंगे, 500 पॉइंट रहेगी या 800 पॉइंट रहेगी, ठीक है, वीकली लेवल पर। हम फिर निफ्टी की रेंज को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद बाजार में आपको काम करवाएंगे, ठीक है। तो ये सोच के समझ के काम करना है। और गाइस सबसे बड़ी चीज, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे जो चैनल है वहां पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन लेवल मिलते हैं। आज हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर 6-6, 7-7 लेवल डाल के सबको अच्छे खासे जैकपॉट लगा, और गाइस सारे के सारे जो है ना 100-100 पॉइंट से ऊपर के टारगेट थे पहले ही, ठीक है। जो हमारे टारगेट थे पहला टारगेट ही 100-100 पॉइंट से ऊपर का था, और 3-3, 4-4, 5-5 लेवल को समझना और समझाना आप लोगों को, ठीक है, एक वॉइस मैसेज के थ्रू अच्छा तरीके से एक डायरेक्शन देना, तो वो सारी की सारी चीजें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, और लास्ट में ये कहूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो बहुत ज्यादा यूनिक होंगे, ठीक है। धन्यवाद।